साम। अपने अपने नाम लीजिए, परिवार का नाम लीजिए। सर्व कुटुंबस्य सर्व ग्रह दोष शांतिम कुरकुरो रिद्धिम कुरकुरो सिद्धिम कुरकुरो सर्व आरोग्य संपदाम कुरकुरो रीम वशट नमः स्वाहा। आइए कुछ बातें आप सबके नाम पर शांति धारा शुरू करते हैं। उसके पूर्व एक आध दो बातें आपसे अभी 2-3 दिन के अंदर करेंगे। भगवान महावीर अपने आप में एक अद्भुत अलौकिक दिव्य शक्तिशाली जीवात्मा थे। भगवान महावीर जो है उनके जीवन का अद्भुत अलौकिक कथाएं हैं जिनके सुनने के मात्र से आपके जीवन नैया पार हो सकती। तत्पूर्व जो है एक आपसे आह्वान करना चाहूंगा। एक संकल्पना आप लीजिए, फटाका ना फोड़कर जीव हिंसा से बचना है, पर्याय को भी बचाना है। क्या फटाके से अंधकार दूर हो सकता है? क्या फटाका से अंधकार दूर हो सकता है? वो कभी नहीं हो सकता है, बल्कि प्राणियों के जीवन में हमेशा के लिए अंधारा छा जा सकता है। अगर आप फटाके फोड़ते हैं, हमेशा के लिए कई चिड़ियों का, कई वन जीवों का, कई पर्यावरण के आकाश के अंदर जो अगोचर है, जो नहीं दिखते हैं, ऐसे जो है कई प्राणियों का जीवन हानि हो सकता है। और आप 4,000, 5,000, 10,000, 8,000, 9,000 जो भी फटाके फोड़ते हैं, उसका जो है 4,000 के फटाके फोड़ने से 4 घंटा धुआं जो है आकाश के अंदर फैलता है और पूरा पर्यावरण बर्बाद होता है। और उससे जो है कम से कम साइंस के अनुसार जो है 4 लाख जीव मरते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े 4 लाख जीव मरते हैं। और उससे अच्छा अपने को एक 4 दिया जला करके, 5 दिया जला करके दिवाली मनाइए। भगवान महावीर प्रसन्न होंगे और आपके घरों में दिवाली और घरों के अंदर खुशहाली आएगी। आइए हम 2,500 दीपक लगा रहे हैं। उस 2,500 दीपक के अंदर श्री जय श्री निर्मल कुमार जी पोपटलाल गांधी नाते पुते, इन्होंने 15 दीपक की संकल्पना लिया। जोरदार जो है अभिनंदन करें, उनको आशीर्वाद। और इसी प्रकार हमारे हमेशा दानवीर, दान में सदा आगे रहने वाले श्री डॉक्टर राजुल अशोक सिंघई ने और दीपक के वास्ते जो है उन्होंने 3,333 रुपया प्रदान किया। और उनकी माँ दिख रही है, बहुत बहुत आशीर्वाद। और इनकी तरफ से जो है 33 दीपक जो है इन्होंने अपने तरफ से दिया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। अपने स्व इच्छा स्व मन से दिया है। और हमेशा नवग्रह तीर्थ के प्रति समर्पित रखने वाले श्रीमान सुदर्शन कुलकर्णी ने नव दीपक लगाने की सब अर्पणा, मनीषा ऋषभ वैष्णवी सुदर्शन कुलकर्णी गुलबर्गा निवासी ने अपना तरफ से नव दीपक की संकल्पना लिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। और ऐसे तमाम प्रकार के लोगों ने लिया है, उनके लिए भी एक बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं शाम को नाम बताऊंगा। थोड़ा सा भगवान महावीर के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे अभी। उसके अलावा महत्वपूर्ण, अगर हम दिवाली आए और भगवान को निर्वाण लाडू न चढ़ाए तो जैन होकर के क्या मतलब। भगवान की हमें 2,525वां निर्वाण उत्सव आया और प्रभु को एक निर्वाण लाडू अपने हाथ की तरफ से नहीं चढ़ाया तो, और वो भी दिव्य विशिष्ट पूर्ण महावीर भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए 1,100 रुपए मात्र जो है बोला है। इनके जो है नाम इस प्रकार है। जो निर्वाण लाडू जो है 24 है, 24 में कुछ बुक हो चुके हैं और कुछ बुक होने के लिए आवश्यकता है। डॉक्टर तुषार राखी कोमल लोहाड़े, इन्होंने एक लाडू लिया 1,100 रुपए का। और आजम गनोकर, सुधार जी गनोकर न्यूजर्ले अमेरिका से, इन्होंने एक लाडू लिया है। और सुमित दीक्षा जैन बेंगलोर, इन्होंने एक लाडू लिया। तिस्ला महाजन, इन्होंने एक लाडू लिया है। हिरामणि प्रकाश शेट्टी दीमापुर और तिस्ला निधि आदित्य जैन सुतुर धारवाड़। अभिनंदन नरेंद्र चरिया अनिता चोरले जैन बांसवाड़ा राजस्थान। इन 9 बुक हो चुके हैं। सुरेखा अजय पाटिल मेरठ, जल्दी से 24 बुक करना है। 1,100 रुपए रखा। सुरेखा को बहुत बहुत आशीर्वाद।
अभी किसको भी करना, जल्दी से हैंडराज बोलते जाइए। आर्यना, रीमा, प्राजक्ता, साहू जी, इनको एक आशीर्वाद। मनोज, सुनील, जूही, ऋषभ जैन आशीर्वाद। सुनय, संजय दोषी, इनको एक आशीर्वाद। विजय कुमार, मोती चंद कस्तूर, मिलन, दीपक कोटड़िया, और वैशाली, सुनील खोत, और ये नाम बोला, हाँ कौन कौन, 11 नाम आ गए, 11 और 8, 20 हो गए। 4 ही नाम बाकी रहे भाई, बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, 24 ही नमस्ते तीर्थंकर नमस्ते। है। हमें संजय उसमें संजय 23 ही नाम दीपचंद लेना फड़े, है, ध्यान रखिए। संजय दीपचंद फड़े, प्रायशी जैन, अलका गांधी, प्रमोद महाजन, वैशाली, सुनील खोत, मीनल दीपक कोटड़िया, विजय कुमार कस्तूरे, सुनय संजय दोषी, मनोज ऋषभ जैन, आर्यन, रीमा, प्राजक्ता, अभय सावजी, अजय, अमित, सुरेखा पाटिल, मीरज। सभी तमाम प्रकार महानुभाव को, सुनील सनय को बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। लाडू खत्म हो गए, अब दीपक लगाते जाइए और अपने घर में रोशनी और प्रकाश का दीपक लगाते जाइए। लाडू का सारे पूर्ण हो चुका है, अब लाडू नहीं है। और भगवान महावीर जब पैदा हुए, एक अंधविश्वास का दौर चल रहा था, एक हिंसा और जात पात का बढ़ावा था। भगवान महावीर जब जन्म का समय था, वह हिंसा और तांडव का नृत्य चल रहा था, जहां तमाम प्रकार के प्राणियों का पर अत्याचार और अन्याय होता था। भगवान महावीर की कथा जरूर सुन लेना, एक 10 मिनट। और भगवान महावीर जब जन्मे, तब उस समय अन्याय अत्याचार का बोलबाला था, जहां जो है भगवान महावीर के जन्मना बहुत आवश्यकता था। भगवान महावीर जब जन्मे, तब जो है महिलाओं पर अत्याचार अन्याय होता था। और ये ईस्वी जो है ईशा 599 वर्ष पूर्व वैशाली गणतंत्र के कुंडल ग्राम में इक्ष्वाकु वंश, जो भगवान रामचंद्र का वंश था, इक्ष्वाकु वंश, और क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ रानी त्रिशला महारानी के चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन भगवान का जन्म हुआ। और जन्म होने के कारण जैन ग्रंथ उत्तर पुराण के अंदर भगवान महावीर का जन्मोत्सव का विशेष वर्णन मिलता है। भगवान महावीर जब जन्मने वाले थे, 6 महीने के पूर्व इंद्र आदि माँ त्रिशला की जो है सेवा में लग गए थे, और इंद्रों का पूरा स्वर्ग बसेरा वो कुंडल ग्राम में बस गया था। और जहां बदाइया वातावरण, मात्र इंद्र ही नहीं, वहां का जो कल्चर है, वहां का जो नैसर्गिक वातावरण है, पर्यावरण है, वो भी बदल चुका था। जहां धन धान्य, फल पत्र पुष्प सब विकसित हो गए थे। भगवान महावीर का अगुवाई का, भगवान महावीर का स्वागत का मात्र मनुष्य ही इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि प्राकृतिक हर संप्रदाय, प्राकृतिक हर पेड़ पौधे भी महावीर की दर्शन के लिए ललायित थे। और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन जो है भगवान महावीर जन्मे, और जन्म होने के पूर्व से ही जो है उस नगर के अंदर सभी प्रकार के धन धान्य, ऐश्वर्य, सुख, शांति, समाधान, आरोग्य, ईश्वर की वृद्धि हो गई थी। हर चीज जो है बढ़ रहा था, वहां कोई कमतरता, कोई कमी नहीं थी। जो मांगे सो खुद ही जो है निर्माण हो रहा था। आकाश से रत्नों की वर्षा हो रही थी, और धरती से धान्य की उत्पत्ति हो रही थी। हवाएं जो है झोंका ले रही थी, फल फूल पत्र पुष्प जो है विकसित होकर के मनोवृत्ति जो है सबकी आकर्षित कर रही थी। हर मनुष्य का जो है जीवन आनंदित हो रहा था। मात्र उतना ही नहीं, जब भगवान महावीर जन्मे, तो इस धरती के मात्र नहीं, नरकों तक शांति और आनंद का लहर छा गया था। भगवान महावीर, इसलिए महावीर को वर्धमान नाम से संबोधित गया, क्योंकि वहां ऐसा कोई भी गरीब न रह गया था।
कोई भी जो है दुखी नहीं रहा था, कोई भी भिखारी नहीं रह गया था। सारे लोग जो है श्रीमंत वर्ग से और धन धान्य से परिपूर्ण हो गए थे। सभी लोग जो है अपने इच्छित मनोवांछित फल की प्राप्ति करने लग गए थे और सभी की जो आशा है, भावना है, मनोभावना है, पूर्ण हो गया था। इसलिए जो है भगवान महावीर का जन्म होते ही उनका पहला नाम जो है वर्धमान रखा। वर्धते इति वर्धमान, महावीर के पग रखने से, महावीर की धरती पर पद रखने से सारे वृद्धि को प्राप्त हो गए थे। देश जो है तरक्की की ओर जा रहा था, राज्य जो है समृद्धशाली हो रहा था और समाज के अंदर आनंद और शांति का और न्याय नीति का बोलबाला शुरू हो गया था और शांत पूर्ण राज्य के राजपुत्र जो है जन्मे और क्षत्रिय कुल में जन्मे और सिद्धार्थ के नंदन तृष्णा तृष्णा माता के प्रिय महावीर का नाम पूर्व पहला वर्धमान पड़ा था। और जब भगवान महावीर जन्मे तो सौधर्म स्वर्ग के अंदर सिंहासन कंपायमान हुआ। मात्र जो है यह समाचार धरती पर नहीं स्वर्ग तक पहुंच गया था महावीर का जन्म का। स्वर्ग के अंदर भी वातावरण परिवर्तन हो गया था और सौधर्म स्वर्ग का जो सिंहासन था, जो अचल था, अडिग था, वो भी हिल गया था। और जैसे ही सौधर्म स्वर्ग का सिंहासन हिला, बाजू में बैठे इंद्राणी ने पूछा कि आप क्यों हिल रहा है? तो दिव्य ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, अवधि ज्ञान लगा करके जब सौधर्म स्वर्ग ने के इंद्र ने देखा क्यों हिला, तो कारण पता पड़ा, महावीर प्रभु का जन्म हुआ है। तुरंत वो ऐरावत हाथी पर बैठ करके नीचे आए, सारे अपने सैन्य और अपनी सारी प्रजा, इंद्र आदि देवतागण आए, चतुर्नकाय देव आए, वैमानिक, भवनवासी, व्यंत, ज्योतिष, कल्पवासी, चारों प्रकार के देव आए और जो है भगवान दर्शन करने के लिए अंदर घुसने लगे। कुंडलपुर में पूरा माहौल ही एक अलग था, जन्मोत्सव हुआ था, जन्म कल्याण का उत्सव पूरी जगह छा गया था। और सौधर्मिंद चाह रहा था प्रभु का दर्शन मैं करूं, क्योंकि मैं 6 महीने से प्रभु का दर्शन के लिए तड़प रहा हूं, 6 महीने से उनकी सेवा में लगा हूं और तीर्थंकर पुण्य से बंधा हुआ महावीर का दर्शन मैं पहली बार करूं। ये भावना से जैसे घुसने लगे, द्वारपालों ने उन्हें रोका। तुम होंगे इंद्र स्वर्ग के, परंतु यहाँ जो है यह प्रसूति ग्रह है, यहाँ महिलाओं के सिवा यहाँ अंदर कोई नहीं जा सकता है। अभी जो है महावीर अभी जन्मे हैं तो त्रिशला माता जो है सोई है, आप जो है नहीं जा सकते अंदर। इंद्र जो है पश्चाताप करता है, अपने अपने जीवन को जो है धुतकारता है कि मेरा क्या जीवन है, कि प्रभु का पहला मैं दर्शन भी नहीं कर पाता। तो बाजू में खड़ी महिला अपनी पटरानी को कहता है, जा तू अपने भगवान का दर्शन कर। देखिए महिलाओं के ऊपर अत्याचार अन्याय अभी भी हो रहा है और पहले भी हो रहा था। महिलाओं पर हमेशा जो है कहा जाता है ये अशुद्ध है, वो है, ये है, और काम के लिए सब चलता है, करने के लिए पुरुष प्रधान माना जाता है। भगवान का हर कार्य जो है महिलाएं करती है। आज जो धर्म बचाया है, धार्मिकता जो है वह महिलाओं के द्वारा ही हो रही। और जैसे महिला स्वरूप जो है सती इंद्राणी पहुंचती है तो भगवान के मुख देख करके इतना उनको पुण्य प्राप्त होता है, इतना पुण्य प्राप्त होता है कि उनके जितने भी पूर्व में पाप थे सारे कट जाते हैं और एक भवावतारी जो है हो जाती है प्रभु के दर्शन के मात्र से। और माता सोई हुई थी और प्रभु महावीर मुस्कुरा रहे थे। और योग होता है, एक नियोग होता है, एक नेम होता है कि भगवान का जन्म होते ही सौधर्म स्वधर के सभी देवता भगवान को लेकर के सुमेरु पर्वत ले जाते हैं। तो माता ने हाथ में प्रभु को लिया और माता घबरा न जाए, त्रिशला माता, वहां पास में एक जो है
मायामय महावीर को रखा और मूल महावीर को लेके चल बसी, और सौधर्मेंद्र इंतजार कर रहे थे। देखिए महिलाओं का कितना भाग्य और कितना सौभाग्य है कि सबसे पहले प्रभु का दर्शन किसी को प्राप्त हुआ है तो महिलाओं को प्राप्त हुआ है। तो भगवान महावीर का सबसे पहला जो है दर्शन किसी एकमात्र किसी को हुआ है तो महिलाओं को हुआ है, और महिला का भाग्य और सौभाग्य खिला है। और सबसे पहला स्पर्श करने का किसी को अगर भाग्य मिलता है महावीर का, तो सबसे पहले महिलाओं को मिलता है, और महिलाओं को अस्पर्श समझा जाता है। ये सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा कष्टप्रद जीवन है। देखिए देव और शास्त्र और गुरु समान होते हैं। महिला जब पुस्तक छू सकती है, महिला जब शुद्ध होते हुए चौका बना सकती है, तो महावीर का अभिषेक करने में क्या दिक्कत है? सोचने की बात है। महावीर का अभिषेक, यह जन्म अभिषेक या अभिषेक जो है ये जन्म कल्याण का एक संदर्भ होता है। एक तीर्थंकर के अंदर जब मंदिर में मूर्तियां रहती है, जब वो जन्म कल्याणक होता है तो जन्म कल्याणक जो है अभिषेक करते हैं तब जन्म कल्याणक है, पूजा करते हैं तो ज्ञान कल्याणक है, ध्यान करते हैं तो निर्वाण कल्याणक स्वरूप जो है एक मूर्ति के अंदर पांचों परिकल्पना किया जाता है। तो अब भगवान महावीर को सबसे पहले अगर 24 तीर्थंकर जितने भी तीर्थंकर देख लो, सबसे पहले अगर किसी ने उठाया है तो किसने उठाया? महिलाओं ने उठाया है। महिलाएं ने गर्भ प्रसूति गर्भ से बाहर लाए, और इंद्र और इंद्राणी मिलकर ही सुमेरु पर्वत पर जो है ले गए। ये संदर्भ हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, उत्तर पुराण और नाना प्रकार के जो भी त्रिशला के महापुरुषों के चरित्र है, उसके चरित्र के हर पन्नों में यह उल्लेख आप सबको प्राप्त होता है। महिला लेकर के महावीर को जो है लेके पहुंची, और सौधर्मेंद्र मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा और याचना करने लगा कि प्रभु मुझे दे दो। वो बोले थोड़ा देख लेने दो, देख लेने दो। कितनी बार भी देखने के बाद भी उसका मन नहीं भर रहा था, उसकी मन के अंदर शांतियां नहीं हो रही थी। और प्रभु को जितने बार महिला देवी देख रही थी, उतना ही आनंद, उतना ही उत्साह, उतना ही जो है मन के अंदर पुलकित आनंदित हो रही थी। इंद्राणी अंतोगत्वा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के बाद महावीर प्रभु को सौधर्मेंद्र को दिया गया। सौधर्मेंद्र देखता है और प्रभु के चेहरा को देख करके संतुष्ट नहीं होता है, और अपने दो नेत्रों से उसको शांति नहीं मिलती है, और अपना विक्रिया रिद्धि से अपने 1000 नेत्र